लद्दाख, जहाँ हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है और हर मोड़ पर प्रकृति अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। हमारी अगली मंजिल है लामा यूरू, एक ऐसी जगह जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। करीब 1000 साल पुराना लामायूरी मठ आज भी हिमालय की गोद में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बनकर खड़ा है। यहाँ की खामोशी, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और दूर तक फैले पहाड़ मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। यात्रा आगे बढ़ती है और उस जगह की ओर जहाँ दो नदियाँ मिलकर एक अद्भुत नज़ारा बनाती हैं। यह है संगम, जहाँ सिंधु और जांस्कार नदियाँ एक दूसरे से मिलती है। गर्मियों में दोनों नदियों का रंग अलग अलग दिखाई देता है, जो इस दृश्य को और भी अनोखा बना देता है। यही संगम लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। अब चलते हैं आस्था और चमत्कार से जुड़ी एक पवित्र जगह की ओर। मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस को अपने प्रेम और करुणा से बदल दिया था। कहा जाता है कि जब राक्षस ने उनके ऊपर एक विशाल पत्थर गिराया तो वह पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और उस पर गुरु जी के शरीर की छाप बन गई। यह भी एक पवित्र गुरुद्वारा भारतीय सेना की देखरेख में श्रद्धालुओं की सेवा करता है। यहाँ का लंगर, सेवा भावना और शांत वातावरण हर आने वाले के दिल को छू जाता है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं लेह। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर सिर्फ लद्दाख की राजधानी नहीं बल्कि रोमांच, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। दिन में रंग बिरंगे बाजार, तिब्बती संस्कृति, पहाड़ों से घिरी गलियां और रात में लाखों तारों से भरा आसमान लेह हर पल अपनी ओर करीब ले आता है। यहाँ की हवा में आज़ादी का एक एहसास है, पहाड़ों में सुकून है और हर तरफ एक नई कहानी छुपी है। लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एहसास है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ एक खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने। और ये व्लॉग पूरा देखें और मिलते हैं फिर आपको अगले पड़ाव पर। तब तक जय हिंद। कम बैक टू आवर व्लॉग। सो हम होटल से निकल चुके हैं और हमारा होटल था ये वाला। अभी मैं दिखाती हूँ क्या नाम था इसका। एंड वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, यू शुड विजिट दिस होटल अगर आप कारगिल आ रहे हैं तो। एंड अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। रेडी शेडी हो गए, 7:30 बज रहे हैं और आज कल से 1 घंटा पहले निकल रहे ताकि हम सही टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। और ये रही हमने तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना होटल। हमारा होटल द कारगिल व्यू बुटीक होटल। और ये रही हरनूर, ये रही कार। आ जाओ जल्दी आओ, हम जा रहे हैं। और ये जाओ, बताओ क्या दुख हो गया आपको? मुझे क्या दुख होना है, गाड़ी का यू टर्न लेना है बस। यू टर्न लेके सीधा हम निकलेंगे। आज हम जाएंगे लामा, पहले जाएंगे हम 2 हाईएस्ट पास आएंगे पहले, जिनका मैं नाम थोड़ा सा भूल गया। हाँ, ठंडी में जाएंगे, ठीक है। खाड़ दूंगा? नहीं खाड़ दूंगा, थोड़ी खा दूंगा तो कल जब परसों में जाएंगे। आज हमने 2 आएंगे, नाम मैं स्किप कर गया, रास्ते बताऊँगा आपको मैं। और उसके बाद हम जाएंगे आज लामा यूरू के बाद हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल। देन मैग्नेटिक हिल के बाद हम जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, देन ले। आज का रूट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज के बहुत ही सुंदर नज़ारे, अच्छे व्यू, और करते हैं खुद भी मौज और आपको भी कराते हैं मौज।
समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के लोग जैकेट्स में भी घूम रहे हैं एंड मुझे तो मैंने सिर्फ एक ये कुर्ती डाली है और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा। मैंने लोगों को देख के बताया था कि ठंड है तो इसलिए पहन लेती, वरना तो मैं टी शर्ट डालती, बट अब पहन लिया। तो कहाँ जा रहे हो? फ्रूट्स ले आओ। ठीक है, तो हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, हेल्दी ब्रेकफास्ट की। इससे दो रास्ते निकल रहे हैं, एक सीधा और एक लेफ्ट। तो सीधा वाला रास्ता जाएगा जांस्कार वैली जांस्कार और लेफ्ट जाएंगे हम लामायूरू, और बाकी दो हाईएस्ट पास आपको दिखाता हूँ और चलते हैं। और नदी देखो कितनी तेज बह रही है इस साइड में, दिख नहीं रही। दिखने नहीं, कोई बात नहीं। मतलब काफी बड़ा शहर था ये, मतलब बहुत बड़ा शहर है भाई कारगिल। और अगर हमारे को मौका मिला तो आपको जांस्कार भी दिखाएंगे। जांस्कार के वैसे दो रास्ते हैं, एक लेह से भी होते हुए निकलता है। अगर मान लो हमारा मनाली वाला रूट नहीं खुला हुआ तो हम फिर वापस अगर इसी रूट से आए तो फिर आपको जांस्कार दिखा देंगे, नहीं तो फिर मनाली से निकल जाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है, बट अभी मैं कई वो देख रही हूँ लोगों के मतलब शॉर्ट्स वीडियोस, उसमें पैंगोंग पे भी जो है काफ़ी स्नोफॉल हो रही है और हानले में भी काफ़ी स्नोफॉल हो रही है, तो आगे का रास्ता भी वो बंद बता रहे हैं। तो जाके देखते हैं। तो देखते हैं भाई कि होप सो। अब इतनी दूर आया, मैं वापस बिना कुछ देखे नहीं जाना सब चाहती, खुल जाता है पे एक दिन में खुल जाता है पे, कोई ऐसा इतनी कोई ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती क्योंकि ब्लैक आइस भी बोल रहा हूँ। तो सब खुल जाता है एक दिन में, क्योंकि वहाँ पे आइस क्रशर चलता है, हाथों हाथ साफ कर देते हैं वो, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। यहाँ से जहाँ अभी हम फिलहाल हैं, यहाँ से मूलबेक पहुँचेंगे हम 36 किलोमीटर, लामायूरू 99, और ले कितना था? 222 किलोमीटर। 222 किलोमीटर। तो आज हमारी 222 किलोमीटर की जर्नी है। कायदे से अगर नॉन स्टॉप जाए तो 4.5-5 घंटे में होनी चाहिए, बट हम कायदे से नहीं जाएंगे, रुक के जाएंगे, तो पहुंचेंगे हम फिर वही रात को ही तो पहुंचेंगे, क्योंकि हमें घूमना भी है, हम इंजॉय करना है, हम कोई सड़कें नापने नहीं आए हुए। तो प्रॉपर आपको भी घुमाएंगे और खुद भी घूमेंगे। यस। वो क्या सुंदर पहाड़ है, मतलब ऐसे जाइंट, मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितना सुंदर लग रहा है सामने का नज़ारा। और मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ऊपर से शहर कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना ये बसा हुआ ये शहर है, इतनी ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से वेल डेवलप्ड सिटी जिसको बोल सकते हैं। मतलब मज़ा आ रहा है देख के, है ना, एक नंबर। मतलब ये व्यू देख के ना ऐसे मतलब आंखों को कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैमरा उसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। दूर दूर तक देखो, ऊपर मुझे वहाँ पे भी एक घर दिखाई दे रहा है इतनी ऊपर, और ये देखो दूर दूर तक, जहाँ तक देखो बहुत अच्छे से जो है ये सिटी बनाई गई है। मतलब हेड्स ऑफ टू द पीपल हु आर लिविंग हियर। मतलब मज़ा आ गया देख के। और वो देखो नीचे एक नदी भी बहती हुई दिख रही है। हाँ, मतलब अमेजिंग। की हो गया, मूड क्यों खराब हो गया? अरे यार, अभी जो हम वीडियो दिखा रहे थे पूरे शहर के ऊपर, मैं ड्रोन उड़ाने के लिए देखो यार, और इतना दिमाग नहीं लगाया कि हमारे पास पहले आईफोन 14 और 13 था तो उसमें ये वाली पेन चलती थी, और अब ये 17 पे हमने अपग्रेड कर लिया तो उसमें टाइप सी चलती है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। और मेरे को तो गुस्सा आ रहा है ना, मतलब इतना अच्छा व्यू आता। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको एक काम करेंगे, हम जाते ले मार्केट में कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे इसका, ठीक है ना। वहाँ जाके फिर वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। यहाँ से भी हम जितना हो सकता है हम अच्छा दिखा रहे हैं, बट कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके और अच्छा दिखाएंगे। तो आप देख रहे हो हम कितनी पूरी तैयारी से आए हुए थे। उल्टा लगा रहे हो आप, हम हाँ ऐसे लगेगा। कोई बात नहीं, करेंगे दोबारा से। हनूर, गाइस को बोलो, गाइस पोपट हो गया। इधर देखो, हनूर मिट्टी से पैर मत गंदे करो। कितना जाइंट पहाड़ दिख रहा है, मतलब वाह भाई वाह। उस पे धूप भी नहीं पड़ रही, देख रहे हो चीज।
और मेरे ख्याल से इसमें धूप पड़ते हुए इसका रंग बदल जाता है। ये देखो यहाँ से भाई बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मजा आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है। और व्यू इतना बढ़िया है, एक नंबर। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आई लाइक कर दो, यस तो कर दो, हिंदी तो कर दो। सो भाई हरनूर ने आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और बेल आइकन दबाओ। बोलो बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। कैसा लगा बाहर जाके? कैसे लगा बाहर जाके? मैं कैसे जाऊंगा बाहर? मैं चलाऊं थोड़ी सी? रिस्की है। बेटा पूरी लेन जाएंगे ना, हेलो वहाँ चलाऊंगा गाड़ी, ना बनाना। so dog shot estona Tripod indoor लगा shot Tripod Nicolo Scoto Tecoli Island Dodot Scola Bedo I don't know I get that I go dot I Skype I don't Mindongi चलते दो। वाह वाह वाह, जितने भी शब्द बोलो ना इस व्यू के लिए उतने ही कम पड़ जाएंगे। मतलब लैंडस्केप देखो भाई, हाँ। क्या धांसू लैंडस्केप है। क्या माउंटेन्स है, क्या लैंड, मतलब क्या व्यू है। मतलब बोल शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। देखो कैसे सूखे रूखे पहाड़ हैं, मिट्टी है, लग रहा है मिट्टी के, पड़ा मिट्टी के होंगे नहीं है। क्या जबरदस्त पहाड़ है यार, मतलब क्या ही बताएं यार, मतलब मजा ही आ गया यार इन पहाड़ों को देख के ना यार। क्या ही, वो सामने एक चोटी देखो, चोच की तरह खड़ी हुई अकेले ही, देखो कितनी ही सुंदर लग रही है यार, मतलब क्या ही बताओ। अब हम एक हाईएस्ट पास पे पहुंचने वाले हैं, नामिकला। दिमाग से नाम स्किप हो गया था। तो हम नामिकला पास जाने वाले हैं, तो उसकी हाइट मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा कि उसकी कितनी हाइट है। और थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर आते हो तो पानी, वही बोलूँगा, पानी पीते रहो। ये प्रिया को भी डिजीनेस सी हो रही है। यही है कि पानी पीते रहो और डाइमॉक्स टाइम पे ले लो। इसने डाइमॉक्स ली नहीं, इसको लगा कि मैं ठीक रहूँगी, बट डाइमॉक्स ले लो एज अ प्रिकॉशनरी, सही रहता है। क्योंकि जो बंदा पहली बार है उसके लिए बहुत सही रहता है कि डाइमॉक्स ले ले, तो उसके लिए सब बढ़िया बेस्ट रहता है। तो बस हम नामिकला पास पहुँचते और आपको दिखाते हैं नामिकला। सो फाइनली वी आर एट नामिकला पास। द हाइट ऑफ इस नामिकला इज 12,198 फीट ऑफ हाइट जो है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसको थोड़ी सी डिजीनेस हो रही है
हनूर मेरे से गुस्सा हो गई है। हनूर देखो गाइस को देख लो। नहीं अच्छा ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पे, फोटो वोटो खिंचाई, मज़ा आया यहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़ी सी रील वील बनाते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब मेरे ख्याल से शायद अब लामा यूरू आएगा और उसके बाद एक हाईएस्ट पास और आएगा। तो लेट्स गो, आओ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के अच्छे अच्छे और नज़ारे। हनूर देखो फ्रेंड, गाइस आगे, गाइस पकड़ो। देखो सामने के नज़ारे, क्या ही सुंदर पहाड़ है, क्या ही वादियाँ हैं, क्या ही बर्फ़ पड़ रही है ऊपर। हर पहाड़ अलग अलग कलर शो कर रहा है, कोई ग्रीन, कोई ब्लैक, कोई वाइट, मतलब नज़ारे अलग। और सड़कें ओए होए 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 मक्खन। मैं कह रहा हूँ ऐसी सड़कें ना दिल्ली में नहीं है जो यहाँ पे सड़कें मिल रही है, साफ़ सुथरी एकदम। और इनफैक्ट पता है क्या, यहाँ पे लोग झाड़ू मार रहे हैं सड़कों के ऊपर। भाई गवर्नमेंट ने झाड़ू मारने के लिए लगा रखा है कि झाड़ू मारो भाई सड़कों के ऊपर, इतनी सफाई है भाई यहाँ पे। तो मज़ा ही आ गया, क्या ही बताऊँ मैं आपको। सामने देखो वैली, कितनी सुंदर वैली है, आप देख सकते हो, कितनी प्यारी, कितनी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी वैली है। और ये देखो, ये हमारे सेठ जी सो रहे हैं यहाँ पे, इनको माउंटेन सिकनेस शुरू हो गई है। और भाई आज कोई दिक्कत नहीं है, डीजल खूब जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। और देखो कितने अच्छे सेंटर में स्तूपास बने हुए हैं ना, कितना ही सुंदर लगता है ना यार। ये देखो, ये बीच में आप देख रहे होगे, ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है व्यू। ये देखो सामने घर, कितना पुराना घर है मिट्टी का, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। कोई लगता है वो रहता नहीं यहाँ पे अभी, अबंडेंट है मेरे ख्याल से, अबंडेंट है। कितना ही मतलब नेचर है भाई, ये यही तो मज़ा है यहाँ आने का। ये देखो क्या पहाड़ियाँ हैं, क्या वैली है। और मैं आपको दिखाऊंगा, BRO ने इतने अच्छे अच्छे कोट्स लिख रखे हैं ना, मतलब हर एक कोट्स पे, मतलब कोट जैसे स्लोगन्स एक तरीके के कि आपको अवेयर करता है, आपको मोटिवेट रखते हैं बिल्कुल। सड़क के में देखो कैसे सड़कें ऊपर जा रही हैं, अब देख रहे हो गाड़ियाँ जा रही होंगी ऊपर। ओए होए, ये ऊपर के पहाड़ देखो भाई, मतलब ऊपर देखते हुए ना ऐसा लग रहा है, डर सा लग रहा है नीचे से जमीन। ये देखो क्या ही बढ़िया है भाई साहब, नज़ारे बांध दिए भाई, नज़ारे। यही तो लद्दाख है यार, यही तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई। वीडियो में अब कितना ही मैं आपको दिखा दूंगा तो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जितना हो सकता है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, देखो पहाड़ों के बीच में हरियाली, ये देखो देखने वाली चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल से जो यहाँ के लोकल्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं जो रहते हैं यहाँ पे, वो इसको मतलब ग्रीनरी कर लेते हैं, हरा भरा कर लेते हैं। सामने का छोटा सा गाँव एक और आ रहा है। अब देखो BR का एक कोट आया, मैं आपको पढ़ा हुआ आता हूँ, देखो आराम से लाता हूँ। देखो ओवरटेक विद कॉशन एंड केयर, मतलब ऐसे बहुत सारे कोट्स आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। और ये देखो कह रहा है कि ड्राइव केयर विद नेक्स्ट 25 किलोमीटर। तो ये लेपर्ड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो आप आराम से चलें यहाँ से, और प्रिकॉशनरी उन्होंने सब कुछ BRO ने लगा रखा है यहाँ पे, बोर्ड्स वगैरह। ये मेरे ख्याल से आर्मी कैंप है हमारा। तो नीचे रिवर बह रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता हूँ ऐसा, पर नीचे रिवर बह रही है। कहीं रोकूंगा तो अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर है भाई, मतलब क्या ही बताऊं। ये देखिए से BRO, इनकम्पेरेबल BRO। ये देखो, माउंटेन्स आर प्लेजर इफ यू ड्राइव विद प्लेजर। देखा कितने अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए, बहुत ही सुंदर। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। देख रहे हो कैसे कैसे कोट्स लिखे हैं, मज़ेदार। तो ऐसे कई कोट्स लिखे हुए आते हैं यहाँ पे। ये देखो यार, अब देखो क्या ही सुंदर है। नीचे देखो रिवर बह रही है, आपको दिख रहा होगा, रिवर चल रही है नीचे।
बहुत ही सुंदर, मनमोहक। तो भाई ये वीडियोस काफ़ी लंबी होंगी, तो पूरी देखना, स्किप मत करना है, क्योंकि हर एक पल के अंदर कुछ नया देखने को और आपको दिखाने को मिल रहा है मुझे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। देखो नीचे रिवर चल रही है, ये देखिए। दिखाता हूँ आपको, मैंने दूर से देखा तो मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाल लिया, कैमरा निकाल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो पहाड़, देखो भाई केव बनी है, देखो पहाड़ के बीच में, आपको दिख रही होगी। ये दिखाता हूँ आपको, ये रोड से खराब है, यहाँ पे आ गए ऑफ रोड था, हल्का सा पैच। और पहाड़ों में देखो दरारें सी आ रखी हैं। ये देखो, ये रहा ऊपर, आपको दिखाता हूँ मैं भी। ये देखो ऊपर केव बनी हुई है, अंदर गुफा सी है, ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो, थैंक यू विजिट अगेन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। तब हम कारगिल को क्रॉस कर गए हैं, ये रहा कारगिल का गेट। अब हम सीधा पहुंचेंगे लामायूरू। ले 154 किलोमीटर रह गया, लामायूरू 30 किलोमीटर रह गया। तो चलो चलते हैं लामायूरू। वाह, ऊपर घर देखो कितना सुंदर बन रखा है यार, क्या ही सुंदर घर बना रखा है भाई। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना लोग कितने कितने किलोमीटर्स के बाद, मतलब 1 2 4 5 घर है, तो मतलब क्या ये लोग बोर नहीं होते क्या? पर मुझे लगता है कि इनको इसी चीज़ की आदत है। अगर इनको दिल्ली में छोड़ दिया जाए तो ये मेरे ख्याल से तो रह ही नहीं पाएंगे। इनको तो ऐसा लगेगा पता नहीं यार कहाँ जंगलों में छोड़, हमारे को किस भीड़ भड़क्के में छोड़ दिया है। तो यार इन नज़ारों को, यार मैं क्या ही बोलूँ नज़ारों के लिए। मतलब हर एक कट मारता हूँ, कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। मैं क्या करूँ, इससे मेरे को बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है आप लोगों को दिखाने के लिए। सुंदर ही इतना है, मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखो सुंदरता। ये कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ, आईपेक्स बिल्ड फॉर एंट्रिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड हार्श वाइल्ड्स, लेट्स ऑनर द वाइल्ड्स। ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए लिखा हुआ है। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। पहाड़ देखो, पीछे ब्लैक है, आगे गोल्डन है, नीचे ग्रीन है, मतलब सुंदर ही सुंदर, अति सुंदर। हम फोटुला टॉप पहुंचने वाले, 9 किलोमीटर रह गया, एक और हाईएस्ट टॉप आने वाला फोटुला। तो वहाँ पे पहुँचते हैं फोटुला, कुछ फोटोग्राफी करते हैं, फिर हम सीधा लामायूरू में करेंगे। आई थिंक 10:30 हो गए, हम लंच ही करेंगे। लंच जब ब्रेकफास्ट कुछ देखते हैं क्या करते हैं। सुबह तो हम वैसे हमने बनानास खा लिए थे, तो अभी तो फ़िलहाल भूख नहीं है। थोड़ा बहुत हेल वगैरह ले लिए, हेल थोड़ा सा एनर्जी के लिए। और प्रिया थोड़ा सो रही है, इसको नींद आ गई है, कोई बात नहीं। फोटोला टॉप पहुँचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और गवर्नमेंट ने देखो कितना बढ़िया मतलब सिस्टम कर रखा है कि बिजली कहाँ तक पहुँचा रखी है, इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हो हर वीडियो में देखो कितने ही खंभे बिजली के लगे हुए हैं। तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे बिजली वगैरह की। अच्छी फैसिलिटीज़ लद्दाख में लोगों को मिल रही है। और वैसे भी अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो फैसिलिटी तो पूरी मिलेगी, क्योंकि अब ये JNK से अलग हो चुका है। तो इनको अब प्रॉपर इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे, तो अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए कितना ही सुंदर पुराने घर बने हुए हैं, देखो मिट्टी के, है ना, मज़ेदार पानी कितना ही सुंदर है भाई, मज़ेदार। होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं। देखो फोटोला के पास में भी कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी की बाइक जैसे ख़राब हो जाती है, तो आप ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप यहाँ से होम स्टे भी कर सकते हो आसपास में। तो कोई ऐसी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। बट फिर भी आप जब भी घर से निकलो, अपनी बाइक गाड़ियों का प्रॉपर चेकअप करवा के निकलो, ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो सामने कितना ही बढ़िया स्तूपा दिख रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है, सड़क के बीचों बीच। यही तो यहाँ की खासियत है यार। ये सबसे अच्छा लगते हैं ये लद्दाखी झंडे, कितने ही प्यारे लगते हैं यार झूलते हुए, है ना। इनकी अलग ही मतलब अलग ही लगता है यार ये तो सब। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फोटुला टॉप, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार यहाँ से व्यू और नज़ारे। वो देखिए सामने आपको दिख ही रहा होगा फोटुला। ट्रैफिक थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ऐसे तो नीचे तो बहुत था यार, यहाँ क्यों कम है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है कम है। तो हम अपनी गाड़ी बिल्कुल फोटुला टॉप के द्वार पे लगाएंगे,
ताकि हम भी अपनी गाड़ी की फ़ोटो खींच सकें फोटोला टॉप के साथ में। ये रहा फोटोला टॉप, पीछे बर्फ़ दिख रही होगी आपको। ये देखिए कितना ही सुंदर है, कितना ही बढ़िया है, मतलब क्या ही बताऊं। और रेडार सिस्टम सब लगे हुए हमारे आर्मी के। फाइनली वी रीच्ड एट फोटोला पास, जिसकी हाइट रहेगी 13,479 13,469 किलोमीटर फीट, सॉरी किलोमीटर का फीट। और ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुको। 10-5 मिनट जो फ़ोटो खिंचवाओ और फटाफट यहाँ से खिंचवा के निकलो, बिकॉज सीरियसली बोलते हुए भी सांस चढ़ रही है। तो हम थोड़ी सी रील भी बनाते हैं। देखो झंडे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये लद्दाखी फ्लैग होते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। मतलब इनकी इसी को ही देखने के लिए लोग बेसिकली लद्दाख आते हैं। और BRO ने जो सड़कें बना रखी हैं, सीरियसली एक बोर्ड लगा पीछे, आई लव BRO, सीरियसली वी लव BRO। और पीछे हरनूर उठ गई है, वो देखिए। एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहा मुझे इधर डालो। ले खा ले, इधर आएगा, आएगा ले 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 चल चल। तो भाई हम तो खाना खाते हैं, इनके लिए भी कुछ ले आया करो यार, ये भी बेचारे भूखे होते हैं। पा देता हूँ कहीं हरनूर ना काले बिस्किट वाले। फाइनली हम लोग आ गए हैं लामायूरू विलेज। आप सामने देख सकते हो, अभी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। तो अब आपको यहाँ पे लामायूरू की मोनेस्ट्री घुमाते हैं हम आपको, और खुद भी घूमते हैं। क्यों जी, ये देखो जी, ये बस लामायूरू मोनेस्ट्री है, सारा लामायूरू ही है। कितना ही सुंदर है, ये गेट बन रहा है शायद लामायूरू का। हम लोग चलते हैं ऊपर। जाने का रास्ता चेक कर लूँ मैं, कहाँ है। ये रहा लामायूरू गोंपा। तो भाई ये है लामायूरू विलेज, और आप देखो सामने, देखो कैसे, मतलब जो चट्टाने हैं कैसे उसके अंदर छेद हो रखे, गुफाएं टाइप बनी हुई है। देखो भाई घर, ओ माय गॉड, कैसे घर थे पहले, कैसे रहते होंगे लोग, कच्चे। हम आ गए हैं यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है होटल निरंजन। और ये कई बार चेंज हो चुका है, आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे कोई और होटल था, और यहाँ पे लिख कर भी सर्व होती थी उस टाइम पे। और अब मेरे ख्याल से शायद अथॉरिटीज़ चेंज होती रहती है, तो अथॉरिटीज़ चेंज हो गई है, और काफ़ी अच्छा है, मतलब शांत है। अभी हम पहले कुछ खा लें क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसके बाद आपको मोनेस्ट्री घुमाते हैं। इस चीज़ से आप ये सीख लो कि जब भी आप लद्दाख आओ तो अपने साथ खाना ज़रूर लेके आओ, कि आपको नहीं पता आपको खाना कब मिलने वाला है। क्योंकि पूरी रोड जो है, रोड सीनिक व्यू देख के पेट नहीं भरने वाला।
पेट खाने से ही भरेगा। अनूर कहाँ गया? मेरी हन्नू टेबल के नीचे। आओ बाहर आओ। जल्दी आगे आगे आगे। 3 4 5। हम लोग लामा यूरू के मेन टेंपल में जा रहे हैं। सो आइए दिखाते हैं आपको। पहले के घर यहाँ पे इतने छोटे छोटे से घर है, छोटे छोटे से गेट है। ये देखो, ये देखो, ये इतना छोटा। मेरे को तो बस बैठ के जा। हाँ हनूर जा सकती है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कितने बड़े गेट है। आओ का ये खिड़की है और एक गेट है। हाँ जाओ अंदर जाओ। बाबा भूत है। वाह गुफा। हाइट काफी अच्छी है पर अंदर। चलो। हाँ खिड़की है। भाई हम निकल चुके हैं लामा यूरू मोनेस्ट्री से। बहुत सुंदर थी ना? बहुत सुंदर थी। मतलब कि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मेरी आंखों के सामने। क्या चीज है भाई। व्यू देखो भाई, व्यू। ओ माय गॉड। मैं बाहर निकल के दिखाना चाहूंगी व्यूवर्स को, क्योंकि यहाँ ये जस्टिफिकेशन दे ही नहीं रही है गाड़ी के अंदर। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर व्यू दिखाते हैं। वाह, मतलब इस ब्यूटी के लिए कोई ना वर्ड्स ही नहीं। आप खुद काउंट करके देखो, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 कलर आपको हिल्स में देखने को मिलेंगे। लाइक लाइट ब्राउन, उससे डार्क ब्राउन, और फिर ये नीचे ब्लैक। 3 कलर्स एक ही पहाड़ में। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा है नेचर भाई। मतलब कि एक नंबर। मज़ा आ गया देख के। मतलब ये व्यू लाइव देखने के लिए प्लीज़ आपको यहाँ आना पड़ेगा। कैमरे से मैं नहीं जानती कि मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं, बट ओ माय गॉड लुक एट दिस व्यू, माय गुडनेस। मतलब पूरा अगर मैं 360 घुमाऊँ तो ये देखो। अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। और क्या ही बताऊं, ये चीज़ों ना शब्दों में बयान नहीं होती। ये आपको खुद आके फील करना है। हम वीडियो तो दिखा देंगे, बट आप एक बार जरूर आओ।
हर एक पहाड़ का अलग रंग, क्या ही मतलब बंदा बोले इनको। भाई लद्दाख लद्दाख ही है, जो बोलते हैं लद्दाख आने में कोई क्या सूखे पहाड़, जिसको सूखे के अंदर ब्यूटी दिखती है ना भाई, वो यहाँ आए, वरना अपने घर ही बैठे भाई। हमें तो सूखा नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार हम किसी और कंट्री में आ गए हैं। इतना ही क्लीनिनेस है और कितना ही सफाई यहाँ के लोगों ने रखी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि आप लद्दाख में सफाई रखो, आप अपने घर के आसपास के सब एनवायरनमेंट में इसी तरीके से सफाई रखो, ताकि हमारा देश और भी साफ सुथरा और भी इसी तरीके से खूबसूरत दिखे। और ये देखो, मेरे ख्याल से खाई थी, मेरे ख्याल से खाई थी शायद, इन्होंने फ्लैट कर दी, खाई भर दी है। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है लद्दाख की पहली ऑफ रोडिंग। शिव कैलाशों के आगे स्नो फ्लावर पॉइंट आने वाला है। और देखो सड़कें चारों तरफ घाटियां हैं, पहाड़ों की बड़ी बड़ी घाटियां, जिसके बीच में से बीआरओ ने इतना जबरदस्त काम कर रखा है, इतनी जबरदस्त सड़क बना रखी है ना। मेरे हिसाब से ना दिल्ली के एक्सप्रेस वे भी फेल है, फॉरेन भी फेल है हम इस कहते ब्यूटी हैं के भाई आगे। फॉरेन जाना है, फॉरेन। देखो तो सही भाई, पहाड़ चारों तरफ, बीच में गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या ही बोले भाई चीज को यार। बगल में नदी चल बगल में नदी है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई साहब। आप जितना मर्जी फॉरेन घुमाओ, पर जो यहाँ का मजा है ना, वो यहीं का ही मजा हो। ये मजा बिना देखे हुए आप फील नहीं कर सकते हो, तो आओ और इसको फील करो। ये नेचर की जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लद्दाख में ही मिलेगी। और इसलिए, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं भाई। सड़कें देखो कितनी साफ रखी हुई हैं, झाड़ू तक मारते हैं भाई सड़कों पे, साइड से पत्थर साइड करते हैं। तो हमें भी अपना पूरा देश को इसी तरीके से साफ रखना है भाई। और आप देखो बाइकर्स आ रहे हैं कितना मजे लूटते हुए। ये भी ड्रीम है हमारा बाइक पे किसी दिन आने का, तो हम बाइक पे भी जब कभी चांस बना, जैसे हरनूर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा अपने आप को टेक केयर कर पाएगी, तो फिर हम बाइक पे भी आएंगे। तो वो बाइक वाला व्यू आपको तब दिखाएंगे, क्यों भाई? बिल्कुल। तो अभी इसी व्यू का एंजॉय करो, इसी को मजा लो। और कितना ही शानदार है भाई, मतलब अपने शब्द को बयान। देखो लाल पहाड़, बीच में लाल है पहाड़, देखो ये देखो काला, ऊपर देखो भाई ऊपर, ओए होए 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 होए। ये तो मतलब क्या ही बताएं भाई, नेक्स्ट टू मतलब क्या ही बताएं, मतलब अलग ही है भाई। ले 105 रह गया जी, 105, यानी हम 2 घंटे के अंदर ले पहुंच सकते हैं, बट हम पहुंचेंगे नहीं। हम पहुंचेंगे तकरीबन 5:30-6 बजे, जस्ट बिकॉज हम थोड़ी देर मैग्नेटिक है रुकेंगे और पत्थर साहब गुरुद्वारे में जाएंगे, प्रसादा छकेंगे, चाय का प्रसाद मिलता है यहाँ पे, चाय पियेंगे और उसके बाद ले जाएंगे। ठीक है जी, ओके। भाई साहब कुछ बताओ इसके बारे में प्रिया जी। शब्द ही नहीं बचे मेरे पास अब हरी बताने हरा के लिए। पानी है, ग्रीन वाटर। मतलब जहाँ देखो वहीं खूबसूरती, और खूबसूरती के लिए मेरे पास अब शब्द बचे ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचे। तो तो बस मैं जस्ट वाव 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 कर सकती हूँ। इतना मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, मतलब ओए होए होए होए। नहाने और पीने वाला पानी। वाह, हाथ तो चेन डाल के नहाना पड़ेगा, चेन डाल के नहा लो भाई ना, स्पीड बहुत है, पानी गहरा भी होगा भाई, ऐसी बात बहुत नहीं है। गहरा होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हम लद्दाख की तरफ, लेह की तरफ, लद्दाख में एक्चुअली हम हैं, लेह की तरफ प्रस्थान करते हुए 90 किलोमीटर रह गया है हमारा लेह लद्दाख। लेह हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम सिटी, क्या भाई?
आज ये भगवान ने भी हमारा ये एक ड्रीम पूरा कर दिया। क्यों भाई? हाँ, साथ में आने का, साथ में आने का, ले आने का। नहीं तो आया हुआ है ले। मैं तो आ चुका हूँ 2 बार 3 बार, 3 बार ही पहले आ चुका हूँ। बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आके कि यार हम लोग दोनों आए और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया। तो भाइयों ये देखो, ये तोप हमारे देश ने देखो कहाँ चढ़ा रखी है भाई, और बहुत तगड़ी हाइट पे है। दिखाऊं आपको किस हाइट में, कहाँ से खींच रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से खींच रहा हूँ और नदी के बीच में है ये। हाँ, पहाड़ के ऊपर तोप लगा रखी है हमारी इंडियन आर्मी ने। पाकिस्तान की तो बैंड बजा देंगे, ये चाइना का रखी है। ये देखो भाई, जबरदस्त जबरदस्त, हमारे फौजी एक नंबर है भाई, एक नंबर। कितने सुंदर गोमपास दिख रहे हैं, गोमपास ही कहते हैं आई थिंक इनको। कितना ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं सड़क के बीचों बीच, कितने ही सारे हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ है SS टायर्स, कितना ही सुंदर लगा। कैसे सिर्फ नहीं, ये मंदिर है शायद आगे मंदिर है, बुद्धा टेम्पल है वो देखो, तो फोटो लगी। तो हम पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर आ गए। आप देखो मेरे साइड में ही पहाड़ चल रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे आए हुए हैं। मतलब पहले तो बहुत ऊंचाई थी, नहीं प्रिया? और अब बिल्कुल हम ऑलमोस्ट ऊपर ही पहुंच गए हैं। ये देखो कितना ही ऊपर आ गए हम लोग। गाड़ी क्यों स्लो हो गई, जिसको पता हो मुझे बता दें। किसी को नहीं पता था, इसलिए मुझे ही पता था, क्योंकि उसकी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी ऊपर। ये देखो, ये क्या ही सुंदर नज़ारे हैं रे बाबा। मैं देखने वाली बात एक ही है कि दुनिया कहाँ कहाँ बसी हुई है। क्या बोलती हो? बिल्कुल, दुनिया कहाँ कहाँ बसी हुई है। पहाड़ों के ऊपर भी दुनिया बसी हुई है। बताओ। अब ये देखो, मैंने कहा था मैदान आ जाएगा, मैदान देखो, पहाड़ों के ऊपर मैदान देखो, मैदान। अभी तो सीधी सड़क अभी दिखाता हूँ, कितना ऐसा लगेगा, इतनी सीधी सड़क, इतनी लंबी सड़क यहाँ पे। ओए होए होए होए, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर चढ़ने के बाद एकदम से अभी आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हम पहाड़ों के। आप देख सकते हो कितना ही साफ है। देखो ऐसा नहीं है कि इतनी ऊंचाई पे भी कोई गंदगी है, कितनी सफाई है। और होनी भी चाहिए। देखो हाँ। भाई, मेरे पैरों में देखो कूड़ा। हम फेंक नहीं रहे कूड़ा, हम फेंक नहीं रहे, हमें जहाँ डस्टबिन दिख रहा है हम वहाँ आप पे फेंकेंगे इसको। खाली कर रहे हैं गाड़ी को। बिल्कुल, हम अपने क्यों, जब इतनी सफाई लोगों ने रखी है तो हम भी इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये चीज मैं प्रिया को दिखाना चाहता था। लुक एट दिस ग्राउंड, वाह, ये देखो। लुक एट दिस, ये चीज देखने वाली है। मतलब ये तो देखने वाली चीज है ही। हनूर एक तो मेरे चिपक के बैठी हुई है बिल्कुल, इसको सोना है, पता नहीं क्या करना है। बट जॉय, आपको पता है कि लद्दाख पहले अंडर द सी था। हाँ, हमें ऊपर 10 ही आ गए। ये देखो प्लाट किसने काटा है जी, ये किसी का प्लाट कटा है जी। देखो 250 गज का काटा है जी। ये देखो जी, ये पहली बार मैंने अभी देखा है एक्चुअली, पहले नहीं था ये भी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अभी आपको देखो बिल्कुल सीधी सड़क आ गई ना। अब यहाँ पे वीडियो बनाएंगे हम, थोड़ा सा मुझे एक बार व्यू देख लेते हैं सीधा बिल्कुल, फिर बनाते हैं वीडियो। दिखाओ जी, सीधा ही दिखाओ सड़क की। वाओ 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 वाओ, ये तो LA वाला रोड आ गया। ये देखो जी, बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर। मैदान दिखाओ, मैदान। लुक एट द प्लेन्स ऑन अ माउंटेन्स, बिल्कुल ऊंचाइयों के ऊपर है पहाड़ों की। देखो ये प्लेन्स कितना जबरदस्त है यार, कितना ही, कितनी जगह होगी ना यार प्रिया, बताओ यार। खाली
मतलब दूर दूर तक देखो तो आपको बिल्कुल प्लेन, ये रोड से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सीधी रोड है, कि पहाड़ों के ऊपर भी सीधी रोड हो सकती है। और कितने टाइम बाद हमें भाई बर्फ वाले पहाड़ दिखे हैं, और एकदम ऊंचाई पे। लिटरली हम खुद इतने ऊपर आ चुके हैं तब जाके हमें ये जो है बर्फ वाले पहाड़ दिखे हैं, वरना तो काफ़ी देर से हमें ये लद्दाख के जो है ड्राई माउंटेन्स ही देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल इतना ही मजेदार है ना यार व्यू, मतलब नेक्स्ट है नेक्स्ट। अब हम थोड़ी सी रीले वीले बनाते हैं, आपको हमने दिखा दिया। अब हमारे को और देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे इसके लिए देखो, रीले आने वाली है, रीले शुरू होने वाला प्रोग्राम। और ये हरनूर को ऊपर हमने खड़ा, आपकी भी बना रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे देखो भाई, एक इधर से नदी जा रही है, एक इधर से नदी जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको संगम देखने को मिलेगा, दो रिवर्स का। तो जैसे आप उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड में जैसे हम लोग भागीरथी और अलकनंदा का होता है, तो वो आगे जाके गंगा बनती है। इनका मुझे नाम नहीं पता फिलहाल, गूगल करेंगे। और यहाँ पे भी राफ्टिंग वगैरह होती है शायद। ये नीचे देखो खड़े हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, संगम बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये मेला बेटा है छोटा सा बुड्ढा बाबू। हम आ चुके हैं मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल के पीछे का फिनोमेनन क्या है? गाड़ियाँ खिंचती हैं, ये पीछे जो पहाड़ आपको ब्लैक दिख रहा है, ये मैग्नेटिक हिल कहते हैं इस पहाड़ को बेसिकली। पता नहीं खिंचता है कि नहीं खिंचता, मैंने तो आज तक खिंचता हो कभी देखा नहीं। मैंने तो जितना भी इस बारे में पढ़ा उसमें यही था कि इट इज़ एन इल्यूजन। मुझे लगता है कि ये इल्यूजन खींच रहा है कोई, बट ये इल्यूजन है। यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, वाइट बॉक्स, जिसमें आपको गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी करनी होती है, और 20 किलोमीटर की स्पीड से वो अपहिल जाती है। चिपक जाती है कि जगह पहाड़ से? अपहिल मतलब ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है। तो वो बॉक्स देखते हैं कहाँ पे, और हम भी ट्राई करके देखेंगे कि बॉक्स मिलेगा तो ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं ट्राई। और आपको जिप लाइन करनी हो तो आप यहाँ पे जिप लाइन कर सकते हो, और ATVs भी चल रही है यहाँ पे, तो आप कुछ फोटोज खिंचवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं, ये सब ये जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक हिल है बेसिकली। और हरनूर अपने काम करने लगी हुई है, मिट्टी के साथ एज यूजुअल खेल रही है। इसको उठा लो हाथ से प्लीज। हम भी अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक हिल का, तो जॉय गाड़ी लेकर अब देखते हैं कि क्या होता है। खींचता मैग्नेट है, यहाँ पे लगा रखा मैंने, पीछे पहाड़ में है मैग्नेट भाई, चिपकाता है पीछे खींचता रे। बैठो आओ। मैं बैठ गई गाड़ी में, अब देखना है, चेक करना है। जा रही है भाई, जा रही है, गई पीछे रे। तो गाड़ी तो पीछे जा रही है, बट स्लोप भी तो है यार। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काइंड ऑफ इल्यूजन है ये कि पहाड़ों के बीच में है, तो मैं ऐसा रुक लग जाओ रहा है। अब करता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे पता लगा असली, ये थोड़ी डला है ना एक्चुअली में ना। अब देखते हैं, अब जानते हैं भाई। जा रही है पीछे भाई, इल्यूजन नहीं है, जा रही है पीछे भाई, जा रही है। अब जा रही है, अब रियल जा रही है। हम भाई देख लो भाई, न्यूट्रल कोई पे न्यूट्रल पे है, कोई बैक गियर नहीं है। देखो गाड़ी पीछे जा रही है भाई, है बातचीत हाँ है भाई, जा रही है। देखो भाई, हम पीछे जा रहे हैं। पिछले 3 बार लद्दाख के रूट पे आया हूँ, पहली बार गाड़ी पे बाइक नहीं जाती, गाड़ी जाती है भाई पीछे। अब यहाँ से थोड़ा सा और ढलान पे उतार लेता हूँ, एक बार फिर चेक करा देता हूँ आप लोगों को। फिर से देख लो भाई, न्यूट्रल पे कार है। देखो जा रही है पीछे भाई, जा रही है। देखो इल्यूजन नहीं है, हकीकत इस में बाइक को ही आप देखो, सामने बाइक को हम इसको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। फिर देखो, सही बातचीत है भाई। मैग्नेट खींचता है भाई, तगड़ा मैग्नेट ले रखा है उन्होंने, 1.5-2 किलो का मैग्नेट लिया हुआ है। पता नहीं जो भी है, सही है भाई, एक्सेप्टेड। और ये है 11,123 फीट की हाइट पे
मैग्नेटिक हिल, चुंबकीय क्षेत्र। हम जाने वाले हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा जी, मत्था टेकेंगे, चाय प्रसाद पियेंगे, लंगर है चाय प्रसाद का, फिर इसके सीधे चलते ले। उसके बाद हंटिंग चालू होगी हमारी, किसकी? कमरा ढूंढने की। अब हम ढूंढेंगे रूम में जाके, रूम लेंगे, रूम में रुकेंगे और आज उसके बाद अब करेंगे रेस्ट और रात को जाएंगे, कहाँ जाएंगे रात को? लेकी मार्केट घूमेंगे। तो चलो चलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे। सामने के प्लेन्स देखो, इतना ही सुंदर है ना यार, और ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है, देखो जी, ले एयरपोर्ट से। कितना ही सुंदर दिख रहा है भाई नज़ारा, और सामने आपको हरा भरा दिख रहा है ना, वही ऑलमोस्ट ले सिटी है। हम मतलब अब 10-12 किलोमीटर दूर रह गए हैं ले सिटी से पहुंचने के लिए। वी आर ऑलमोस्ट रीच ले सिटी। और कितना ही सुंदर था, मेरा व्यू देखो आप, व्यू दिखाओ भाई, मतलब इतना ही बड़े गार्डन, जैसे मतलब क्या है बताऊँ, प्लेन्स है, इतना ही प्लेन्स है, इसमें कोई हिसाब नहीं। काफ़ी सुंदर है सिटी, ले सिटी। 20 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहुंचते हैं ले सिटी और अपना होटल हंट करते हैं, आपको होटल दिखाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। देन आपको फिर शाम को देखते हैं, हम ले मार्केट और एक शांति स्तूप है यहाँ पे, वहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गुरुद्वारा कितना ही सुंदर लग रहा है, देखिए पहाड़ों के बीच में, और 11,533 फीट की समुद्र तल से ऊपर है। और जो इसका इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं वो अभी अंदर जाके बताऊंगा। एक राक्षस होता था यहाँ पे, तपस्या कर रहे थे, तो उसको पत्थर फेंक देता था। तो गुरु नानक देव जी ने वो पत्थर को रोक लिया था, वो पत्थर अंदर ही है, तब से इसका नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा पड़ा है। तो अभी आपको दिखाते हैं, दर्शन करते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे के, और खुद भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। आपने देखा, हम आए हुए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, और इसकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है कि ये कैसे यहाँ पर गुरुद्वारा आया और कैसे पत्थर साहिब क्यों बोला जाता है। आप सामने मेरे पीछे देख रहे होगे, वहाँ पहाड़ी पे, जूम करके दिखाओ जॉय, दिखा दिया बिल्कुल। वहाँ पे ना एक राक्षस रहता था, और वो जो यहाँ के लोग थे उनको इतना परेशान करता था कि पत्थर मार मार के लोगों को मारता था और खा जाता था। और जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, वो तिब्बत, नेपाल, ले होते हुए वापसी कर रहे थे, तो वो यहाँ पर रुके और यहाँ पे उन्होंने अपनी तपस्या स्टार्ट की। तपस्या करते हुए देख के उस राक्षस ने देखा कि ये तो लीन है, और उसने उन पर एक बड़ा सा पत्थर दे के मारा कि वो मर जाए। और जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, अचानक वो पत्थर मोम में बदल गया, और जो वो पत्थर ने शेप ले ली गुरु नानक देव जी। और जब ऊपर राक्षस खड़े हुए, राक्षस ने देखा कि ये तो भाई मर चुके हैं गुरु नानक देव जी, जो है वो वापस नीचे उतरा, और उसने देखा कि ये तो जीवित है। तो उन्होंने अपने दाहिने पैर से फिर उस पत्थर को लात मारी, पर वो जो उनका पैर था राक्षस का, वो उस पत्थर में धंस गया, और उसने क्षमा मांगी कि उसने एक ऐसे प्राणी पे ये वार किया जो भगवान की भक्ति में लीन है। और उन्होंने उन्होंने कार्य किया उसके लिए क्षमा मांगी, और तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें उपदेश दिया कि जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करें, तभी उनका जो जीवन है वो सफल होगा। तो इसी प्रकार जो ये गुरु नानक देव जी के इस रहस्यमय क्या बोलेंगे, तपस्या स्थल को, हाँ, गुरुद्वारा पत्थर साहिब नाम डला है। हाँ। यहाँ से ना सीढ़ियाँ भी जा रही है, और लोग भी आपको जाते हुए दिखेंगे ऊपर बिल्कुल चोटी तक, जहाँ पे निशान साहिब है, वहाँ तक भी आप लोग जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉय हम बहुत थक जाएंगे। हाँ, हम लेट भी हो रहे हैं, तो हमें रूम भी ढूंढना जाके एक्चुअली में ना, अगर नूर ना होती तो हम चले जाते हैं। फाइनली अब हम लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारे से प्रस्थान कर रहे हैं ले के लिए। तो अब आपको ले सिटी दिखाते हैं आज, तो अब चलते हैं ले की तरफ। झूले 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 झूले।
सो फाइनली हमारा वेलकम हो चुका है ले के अंदर। सर ले स्टिल अभी 9 किलोमीटर दूर बट है। यहाँ शुरू हो गया। सॉरी, वो ले बस स्टैंड, वो बस स्टैंड तक होता है बेसिकली। हम लोग ले अब एंटर कर चुके हैं बेसिकली। जैसे दिल्ली हम अपना रोहिणी मुड़ जाते हैं तो दिल्ली तो स्टार्ट हो जाता है ना फिर चिंगू बॉर्डर से, तो ये बॉर्डर है समझ लो ले का। तो भाई हमारी चल रही है होटल की हंटिंग। देखो कितनी पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं। कितने सुंदर सुंदर होटल है यार। हाँ वो चीज भी देखा। वो तो है, बट गाड़ी भी तो बड़ी है, ये भी तो देखो। हम निकल जाएंगे। बाइक्स फॉर रेंट। अभी यहाँ से ले लेंगे आते हुए। रानियास ऑलमोस्ट हम भी पहुंचने वाले हैं हमारे होटल में। इतने भी सुंदर होटल बने अंदर यार, नहीं बड़े। बस यहाँ पर रिक्शा नहीं चलते, काश यहाँ पर रिक्शा चलते होते मेट्रो में। सही कह रहे हो। और हम बाहर चले जाते रिक्शे में। रिक्शा भी, हाँ ई रिक्शा। ये हमारा एक है होटल ग्रैंड लद्दाख नहीं। होटल हंटिंग ख़त्म होती है इस रूम के साथ। हम आ चुके हैं लेह में और हमारा लेह मैन जो कि है जॉय इज इन बाथरूम। तो ये है हमारा रूम, ये है नूर। और हरनूर बड़ी कंफ्यूज है क्योंकि रोज़ हम किसी नए कमरे में जा रहे होते हैं और वो पूछती है कि हम घर कब जाएंगे। एंड फॉर हर जिस रूम में हम आते हैं उसको लगता है ये उसका घर है और वो अब यहीं रहने वाली है। और नेक्स्ट डे हम फिर चेंज कर देते हैं तो शी इज़ लाइक अब हम यहाँ क्यों आ गए, हमारा घर कहाँ है। तो इसके सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। बाहर से मैं अपना होटल ज़रूर दिखाऊंगी। होटल का नाम है वोलामीर गेस्ट हाउस। क्वाइट कोजी, बहुत अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा है एंड वेल मेंटेन है। एंड ये हमारी शुपुकलाला। तो बाहर से मैं दिखाऊंगी आपको और टिल देन थोड़ा हम रेस्ट करते हैं, फिर शाम को हम निकलेंगे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। तो प्रिया अभी कुछ खुलासा करने वाली है, बताओ खुलासा करो। ये देखो, पहले ध्यान से देखो। ये पैकेट जो फूल गया है ये क्यों फूलता है ये बताएगी, इसका खुलासा करेगी। करो भाई खुलासा। इसके पीछे बेसिक साइंस है। हरनूर ध्यान से सुनो, आप भी और आप भी। इसके पीछे बेसिक साइंस है। हरनूर ध्यान से सुनो, आप भी और आप भी। इसके पीछे बेसिक साइंस है। ये जो पैकेट जहाँ पैक होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लो ऑल्टीट्यूड होता है और और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वहाँ पे सही रहता है। जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में आते हैं, तो यहाँ पे जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। और कम होने के बाद जो इसके अंदर की एयर है, कौन सी एयर फिल करते हैं पता है आपको? CO2 नाइट्रोजन फिल करता है। तो उसको जब बाहर का प्रेशर कम हो गया तो उसको मिल गया स्पेस बढ़ने का, एक्सपेंड होने का, तो वो फैल जाती है। तो इसलिए जो पटाखे फटते हैं इसलिए पैकेट में वो अपने आप को मतलब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो समझे बेसिक साइंस। झूले वो पता मुझे, झूले चलो लेट्स गो। आके रात को अभी हम मार्केट जा रहे हैं। आओ जल्दी आकर अभी हम घूमी जा रहे हैं। आप घूमी करके आएंगे, आ जाओ जल्दी आओ बेटे। So where we are going? Yes, we are going to ले मार्केट एंड जाके यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या चेंज हुआ है कुछ सालों के अंदर। मेरे देखने में और आज के देखने में क्या फर्क है। हरनूर ऐसे मत चलो, तो चलते हैं। तो भाई अब तो ठंड हो गई है यहाँ पे, सीरियसली ठंड लग रही है। और यहाँ पे हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। सो हमने पहन लिया थोड़े गर्म कपड़े, वार्मर वगैरह डाल लिए। हरनूर फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ की मेन मार्केट में और भाई लिटरली सांस चढ़ गए हैं। पहाड़ों में रहना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ बेटा, सॉरी बेटे।
कार के लिए ये फ्लैग, तिब्बतन फ्लैग, यस तिब्बतन फ्लैग, और एंड अपने घर के लिए मैग्नेट। यादगार के लिए हम जहाँ भी जाते हैं मैग्नेट तो जरूर खरीदते हैं। हम किसी भी डेस्टिनेशन पर आए वहाँ का एक मैग्नेट जरूर लेके आते हैं। तो वृंदावन गए थे तो हम वहाँ पे मैग्नेट लाए थे, और ये भी हमने मैग्नेट लाए थे। उससे पहले हम कहाँ गए थे मैग्नेट लाए थे? इससे पहले हम सारी जगह जितने भी गए हाँ हैं, मैग्नेट इससे पहले लाए हैं हर्षिल ना, गए हैं, हर्षिल वहाँ पे में मैग्नेट्स लाए हैं। यस यस। इसलिए हमें याद रहता है कि हम यहाँ जा चुके हैं, और हमारे फ्रिज में जितनी जगह बाकी है हाँ वो भी भरनी है। तो ये सामने है मॉस्क, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये पूरी मार्केट जो है वुडन वर्क हो रखा है। तो भैया अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं जो हमारे ड्रोन की तार जो थी, जो नहीं लगी थी। आई होप हमें मिल जाए। ये दूसरी शॉप है। फ्रेंड्स, कई दुकानों पर घूमने के बाद फाइनली हमें जो है हमारे ड्रोन के लिए टाइप सी वाली तार मिल गई थी। और इसके बाद हमने ना जाने कितने ड्रोन शॉट्स लिए, जो कि आपने हमारी कई सारी पिछली वीडियोस में भी देखा और अब आने वाली वीडियोस में भी देखोगे। सो एक्साइटेड टू शो यू द ब्यूटीफुल लद्दाख। भाई लुक एट दिस। मैं बाहर गाड़ी से सामान निकालने आई हूँ और मैंने देखा कि आंधी चल रही है भाई, हवा इतनी तेज। देखो भाई, भाई बहुत तेज आंधी चालू हो गई है यहाँ पे। आप देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। मार्केट से फ्री होके हम आ चुके हैं अपने रूम में, और अब हमारी बारी है खाने की। दैट इज डिनर प्रिपरेशन हो रही है, और आज हम खाने वाले हैं पाव भाजी। और यहाँ जो है प्रिपेयर कर रहा है पाव भाजी। और ये बन रही है हमारी पाव की साथ भाजी। तो भाई अगर आप बाहर आ रहे हो तो ये आप हल्दीराम्स का मिनट खाना ला सकते हो अपने साथ। कई सारी वैरायटी आती है इसमें। और ये कि हमने सब्जी बनाई है, पाव हमने मार्केट से खरीद लिए, एंड दैट विल बी डिनर फॉर अस। वीडियो को लाइक कर लो, लाइक।